हिस्किएल बाब 44। तब वो मुझको मक़दस के बैरूनी फाटक की राह से, जिसका रुख मशरिक़ की तरफ है, वापस लाया, और वो बंद था। और खुदावंद ने मुझे फरमाया कि ये फाटक बंद रहेगा और खोला ना जाएगा, और कोई इंसान इससे दाखिल ना होगा, चूँकि खुदावंद इस्राएल का खुदा इससे दाखिल हुआ है, इसलिए ये बंद रहेगा। मगर फरमान रवा इसलिए कि फरमान रवा है, खुदावंद के हुजूर रोटी खाने को इसमें बैठेगा। वो इस फाटक के आस्ताना की राह से अंदर आएगा और इसी राह से बाहर जाएगा। फिर वो मुझे शुमाली फाटक की राह से हैकल के सामने लाया, और मैंने निगाह की, और क्या देखता हूँ कि खुदावंद के जलाल ने खुदावंद के घर को मामूर कर दिया, और मैं मुंह के बल गिरा। और खुदावंद ने मुझे फरमाया, ऐ आदमजात, खूब गौर कर और अपनी आँखों से देख, और जो कुछ खुदावंद के घर के अहकाम और क़वानीन की बाबत तुझ से कहता हूँ, अपने कानों से सुन, और घर के मदखल को और मक़दस के सब मखरजों को ख़याल में रख। और तू बनी इसराइल के बागी लोगों से कहना कि खुदावंद खुदा यूँ फरमाता है कि ए बनी इसराइल, तुम अपनी तमाम मकरूहात को अपने लिए काफ़ी समझो। चुनाचा जब तुम मेरी रोटी और चर्बी और लहू गुजरानते थे, तो दिल के नामख्तून और जिस्म के नामख्तून अजनबी ज़ादों को मेरे मक़दस में लाए, ताकि वो मेरे मक़दस में आकर मेरे घर को नापाक करें। और उन्होंने तुम्हारे तमाम नफ़रत अंगेज़ कामों के सबब से मेरे अहद को तोड़ा, और तुमने मेरी मुक़द्दस चीज़ों की हिफाजत ना की, बल्कि तुमने गैरों को अपनी तरफ से मेरे मक़दस में निगहबान मुक़र्रर किया। खुदावंद खुदा यूँ फरमाता है कि उन अजनबी ज़ादों में से जो बनी इसराइल के दरमियान हैं, कोई दिल का नामख्तून या जिस्म का नामख्तून अजनबी ज़ादा मेरे मक़दस में दाखिल ना होगा। और बनी लावी जो मुझसे दूर हो गए जब इसराइल गुमराह हुआ, क्योंकि वो अपने बुतों की पैरवी करके मुझसे गुमराह हुए, वो भी अपनी बदकिरदारी की सज़ा पाएंगे। तो भी वो मेरे मक़दस में खादिम होंगे, और मेरे घर के फाटकों पर निगहबानी करेंगे, और मेरे घर में खिदमत गुजारी करेंगे। वो लोगों के लिए सौख्तनी कुर्बानी और ज़बीहा ज़िबा करेंगे, और उनके सामने उनकी खिदमत के लिए खड़े रहेंगे, चूँकि उन्होंने उनके लिए बुतों की खिदमत की और बनी इसराइल के लिए बदकिरदारी में ठोकर का बाइस हुए। इसलिए मैंने उन पर हाथ चलाया, और वो अपनी बदकिरदारी की सज़ा पाएंगे, खुदावंद खुदा फरमाता है। और वो मेरे नज़दीक ना आ सकेंगे कि मेरे हुजूर कहानत करें, ना वो मेरी मुक़द्दस चीज़ों के पास आएंगे, यानी पाक तरीन चीज़ों के पास, बल्कि वो अपनी रुसवाई उठाएंगे और अपने घिनौने कामों की जो उन्होंने किए हैं सज़ा पाएंगे। तो भी मैं उनको हैकल की हिफाजत के लिए और उसकी तमाम खिदमत के लिए और उस सब के लिए जो उसमें किया जाएगा निगहबान मुक़र्रर करूँगा। लेकिन लावी काहिन यानी बनी सदूक जो मेरे मक़दस की हिफाजत करते थे, जब बनी इसराइल मुझसे गुमराह हो गए, मेरी खिदमत के लिए मेरे नज़दीक आएंगे और मेरे हुजूर खड़े रहेंगे, ताकि मेरे हुजूर चर्बी और लहू गुजराने। खुदावंद खुदा फरमाता है, वही मेरे मक़दस में दाखिल होंगे, और वही खिदमत के लिए मेरी मेज़ के पास आएंगे और मेरे अमानतदार होंगे। और यूँ होगा कि जिस वक्त वो अंदरूनी सहन के फाटकों से दाखिल होंगे, तो कितानी पोशाक से मुलब्बस होंगे, और जब तक अंदरूनी सहन के फाटकों के दरमियान और मस्कन में खिदमत करेंगे, कोई ऊनी चीज़ ना पहनेंगे। वो अपने सरों पर कितानी इमामे और कमरों पर कितानी पायजामे पहनेंगे, और जो कुछ पसीने का बाइस हो उसे अपनी कमर पर ना बांधें। और जब बैरूनी सहन में यानी आवाम के बैरूनी सहन में निकल आएं, तो अपनी खिदमत की पोशाक उतार कर मुक़द्दस हुजरों में रखेंगे और दूसरी पोशाक पहनेंगे, ताकि
अपने लिबास से अवाम की तख्तीस ना करें, और वो ना सर मुंडाएंगे और ना बाल बढ़ाएंगे, वो सिर्फ अपने सरों के बाल कतराएंगे। और जब अंदरूनी सहन में दाखिल हों तो कोई काहिन मै ना पिए, और वो बेवा या मुतल्लका से ब्याह ना करेंगे, बल्कि बनी इसराइल की नस्ल की कंवारियों से या उस बेवा से जो किसी काहिन की बेवा हो। और वो मेरे लोगों को मुक़द्दस और आम में फ़र्क बताएंगे और उनको नजस और ताहिर में इम्तियाज़ करना सिखाएंगे। और वो झगड़ों के फ़ैसला के लिए खड़े होंगे और मेरे अहकाम के मुताबिक अदालत करेंगे। और वो मेरी तमाम मुक़र्ररा ईदों में मेरी शरीयत और मेरे आइन पर अमल करेंगे और मेरे सबतों को मुक़द्दस जानेंगे। और वो किसी मुर्दा के पास जाने से अपने आप को नापाक ना करेंगे, मगर फ़क़्त बाप या माँ या बेटे या बेटी या भाई या कंवारी बहन के लिए वो अपने आप को नापाक कर सकते हैं। और वो उसके पाक होने के बाद उसके लिए और 7 दिन शुमार करेंगे। और जिस रोज़ वो मक़दस के अंदर अंदरूनी सहन में खिदमत करने को जाए तो अपने लिए ख़ता की कुर्बानी गुजरानेगा। खुदा फरमाता है, और उनके लिए एक मीरास होगी, मैं ही उनकी मीरास हूँ। और तुम इसराइल में उनको कोई मिल्कियत ना देना, मैं ही उनकी मिल्कियत हूँ। और वो नज़र की कुर्बानी और ख़ता की कुर्बानी और जुर्म की कुर्बानी खाएंगे। और हर एक चीज़ जो इसराइल में मखसूस की जाए उन्हीं की होगी। और सब पहले फलों का पहला और तुम्हारी तमाम चीज़ों की हर एक कुर्बानी काहिन के लिए हों। और तुम अपने पहले गुंधे आटे से काहिन को देना, ताकि तेरे घर पर बरकत हो। पर वो जो आप ही मर गया हो या दरिंदों का फाड़ा हुआ, क्या परिंद क्या चरिंद, काहिन उसे ना खाएं। खुदाम का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।